आज आपको बताएंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है तो आप बताएंगे अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम और दूसरा कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो आप कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद, तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में होता है वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप पहले उदाहरण में देख रहे हैं, च की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति में माने होता है कि बार बार आना। और दूसरे में भी च की आवृत्ति हुई है और तीसरे में प की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार। यमक अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पहले घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है अभिमान। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में शब्दों का जोड़ा बनता है। शब्द 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, इस तरह से आता है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है या 3 बार आता है या 5 बार आता है, हमेशा विषम में ही आता है। जैसे मैंने बताया भी आपको ऊपर कि यमक अलंकार में काली घटा का घमंड घटा, इसमें 2 बार आया है। और श्लेष अलंकार का जो उदाहरण हमने आपको बताया कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, इसमें कितनी बार आया है, आप पहले उदाहरण देखेंगे रहीमन वाला, तो इसमें 3 बार आया है। अब आपको बताते हैं कि अर्थालंकार। जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी 3 रूप होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है, समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ये अगर आपसे कोई उपमा का परिभाषा पूछ दे तो आप बस इतने ही लिखेंगे कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और ये आप उदाहरण दे देंगे, मुख चंद्रमा सा सुंदर। यदि आपसे कोई पूछ दे उपमा के कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे उपमा के 4 भाग होते हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं उपमेय, जिसकी उपमा माने तुलना की जाए, और दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए, और तीसरा है वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, और चौथा है समान गुण धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो ये आपका उपमा हुआ। अब रूपक, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन प्रेम, ये हो गया आपका। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना माने शंका आप कह लीजिए, संभावना को
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल हैं। इसका भी हम आपको आगे बताते हैं कि आप इन सबको अगर किताब में आ जाए तो 1 मिनट में ही देख के कैसे पहचान लेंगे। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, लेकिन पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज आप कर लीजिए। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। वर्ण माने होता है अक्षर और आवृत्ति माने होता है बार बार। तो जहाँ अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च अक्षर की आवृत्ति हुई है। और दूसरे में इस अलंकार में शब्द का जोड़ा बनता है, इस अलंकार में शब्द का जोड़ा बनता है। शब्द 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, इस तरह से आते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें शब्द घटा 2 बार आया है। और दूसरे में आप देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर मन, फिरा न मन का फेर कर का मन का डाली दे मन का फेर। इसमें आप देख रहे हैं मन शब्द कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है और 4 बार आया है। तो यमक अलंकार में जब भी शब्द आएगा तो जोड़े में ही आएगा, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार ऐसे ही आता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द 1 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार, हमेशा विषम संख्या में ही आता है। तो वहाँ आप जानिए कि यह श्लेष अलंकार है। जैसे चरण धरत चिंता करत भावत नीदन सोर और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, कवि के लिए अच्छे वर्ण और कामी के लिए अच्छे रंग और चोर के लिए स्वर्ण माने होता है सोना। अब अर्थालंकार का देखिए, आप ये सब अलंकार देखते ही आप जान जाएंगे। किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं कि इसमें पढ़ के करें कौन सा है, आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं कि आप तुरंत ही जान जाएंगे कि हाँ ये कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार में आप देख रहे हैं, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आप यहाँ देख रहे हैं, योजक चिन्ह है ये, आए और शब्द क्या आए, सा, सी, से, सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। जैसे आप नीचे उदाहरण में देख रहे हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें योजक चिन्ह भी आया है और सा भी आया है, तो इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। दूसरे में देखिए, कर कमल सा कोमल, इसमें भी योजक चिन्ह आया है और सा शब्द आया है। अब रूपक अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पे योजक चिन्ह आए और सा, सी, से, सरिस, सम न आए तो रूपक अलंकार होता है। ये आप ध्यान इसको रखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें देखिए योजक चिन्ह आया है लेकिन सा, सी, से, सरिस ये शब्द नहीं आए हैं। जब ये शब्द नहीं आए हैं तो यहाँ पे आप रूपक अलंकार लगा देंगे। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यदि पंक्ति में ज्यों, यू, मनु, जनु, जान, मनहूँ, जनहूँ आदि जनहूँ आता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
जनु वर्षा ऋतु प्रकट ढाई नेत्र मानो कमल हैं। तो यहाँ पे जनु मानो मनु यदि ये शब्द आ जाते हैं तो आप तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार जान जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरे उदाहरण में देखिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, अब बाहर लसन मानो पिया दावा नल की ज्वाल। इसमें देखिए मानो शब्द आया है, तो जहाँ ये शब्द आ जाएं आप वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।